हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे संधारित्र तथा परावैद्युत, जिसमें पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र कैसे बनाया जाता है, संधारित्र क्या होता है, वो आप अच्छे से समझ चुके थे। संधारित्र बताए थे एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है तथा इसके धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। ये आपको बताया था, इसका सिद्धांत भी बताया था, कार्यविधि कैसे कार्य करता है ये भी बताया था। आइए उससे रिलेटेड हम कुछ फार्मूला पढ़ लेते हैं, जैसे आपको और समझ में आ जाए। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आप नए व्यूअर होंगे तो जरूर इसकी प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए, जिससे लेक्चर 1 से देखते होंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप फिर भी देखना हो तो पीछे की वीडियो नहीं, सबसे अच्छी है कि पीछे की वीडियो आप देख कर आइए, इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसलिए जरूर देख ले। प्लेलिस्ट आपको नीचे ही मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए आइए हम पढ़ते हैं कि संधारित्र की धारिता का सूत्र हम कैसे प्राप्त करें। पढ़ चुके थे। अब हमारे पास एक है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कोई समांतर प्लेट, क्योंकि ये तो समांतर होता ही है, यही तो बताएगा। दो प्लेटें एक दूसरे के अभिमुख रखी गई होती हैं, तो दो प्लेटें थी जो एक दूसरे के अभिमुख रखी गई थी, हमें इसी के संधारित्र की धारिता की गणना करना है। तो चलिए हम पहले इसका क्या बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। अब फिगर बनाते समय दो संधारित्र बनाइए। तो दो संधारित्र बनाने के लिए और थोड़ा सा मोटा कर देते हैं हम इनको। देखो, दो प्लेटें एक दूसरे के क्या होती है, अभिमुख होती है। तो देखो हमने क्या कर दिया, ये दो प्लेटें रख दिया एक दूसरे के अभिमुख, और ये क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो देखो दो प्लेटें एक दूसरे के अभिमुख रखी गई हैं, और इनको क्या कर सकते हैं, एक वैद्युतरोधी स्टैंड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि इनको जोड़ सकते हैं। चलिए वैद्युतरोधी स्टैंड बना देते हैं हम। अगर वैद्युतरोधी स्टैंड बनाते हैं तो ये वैद्युतरोधी स्टैंड हो जाएगा, और इसमें भी होगा, तो ऐसे वैद्युतरोधी स्टैंड हो जाएगा, जिसको क्या करते हैं कि तार के द्वारा ये ऐसे जुड़ा रहेगा। फिर दूसरे को एक वैद्युतरोधी स्टैंड के द्वारा इनको भी जोड़ देते हैं, तो ये वैद्युतरोधी स्टैंड हो जाएगा, और ये पृथ्वी से जुड़ा होता है। ये किससे जुड़ा होता है, आप जानते हो कि इसको पृथ्वी से जोड़ते हैं, ये पृथ्वी से जुड़ा होगा, तो हमें धारिता निकालना था। इसको हम प्लेट को x नाम दे देते हैं, इसको y से दे देते हैं। इनके बीच की दूरी को सपोज कर लो कि बीच की दूरी क्या हो, ये बीच की दूरी d हो, क्योंकि दो प्लेटें हैं। अब हम क्या करें, वैद्युत मोटर की सहायता से हम इनको क्या करते हैं कि आवेश देते हैं। जब इसको देते हैं प्लस क्यू आवेश, यानी इसको हम दे दिया प्लस क्यू आवेश, तो ये प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो प्रेरण के कारण इसके अंदर जो होगा वो ऋण आवेश ऐसे क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। यानी प्रेरण के कारण इसके भीतर एक ऋण आवेश, लेकिन जितने ही यहाँ पर धन होगा उतने यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्यू आवेश, यानी ऋण आवेश होगा। तो हमें इसी की निकालना है कि संधारित्र की धारिता। तो हम लिख लेते हैं माना धातु की दो प्लेटें x और y है, जिनका क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कितना, स्मॉल डी है। यानी इनके प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है, और किसी ऐसे माध्यम में रखा है, और इनके प्लेटों के बीच का लिख दो, और इनके प्लेटों के बीच का माध्यम या प्रावैद्युतांक कैपिटल के है। यानी प्लेटों के माध्यम का लिख दो, माध्यम का प्रावैद्युतांक कैपिटल के, मतलब इनके बीच में कोई पदार्थ रखा गया है जिनका प्रावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के। तो हम ऐसे भी इनको कर सकते हैं। देखो
इनको ऐसे सीधा बना देते ताकि और अच्छा लगे। देखो इसको दिया गया प्लस आवेश, तो ये माइनस, ये प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, ऐसे क्या हो गया, आवेश अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। तो ऐसे संधारित्र था। तब अगर हम इनके बीच में जब दिया गया तो प्लेटों के बीच क्या होगा, स्थिर आवेश है। तो स्थिर आवेश के कारण हमने पहले लेसन में बताया था आपको हमेशा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो प्लेटों के बीच निकालो कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। अगर हम निकालते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको हमने पिछले लेसन में पढ़ाया था कि वैद्युत फ्लक्स में यदि दो समांतर प्लेट है तो उनके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने क्या पढ़ा था, याद भी होगा, E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये क्या है, किसी माध्यम में रखा है इसलिए यहाँ पर इसको लिख लेंगे। परंतु आपको बताए थे सिग्मा क्या होता है, जहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व होता है तो परंतु सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए। तो वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा E बराबर, जब वैल्यू पुट करेंगे Q बाई ए और बटे कितना एप्सिलॉन नॉट, ये K एप्सिलॉन नॉट। इसको A को नीचे ले आइए तो E बराबर आप कितना लिख सकते हो, Q बाई K एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अगर हमें किसी को निकालना हो तो इनके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, Q बटे K एप्सिलॉन नॉट है। यदि प्लेटों के बीच हम मान लें कि यदि प्लेटों के बीच का जो विभवांतर हो, यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर B है, तब वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। तब आपने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र, किसमें पढ़ा था, विभव परिवर्तन, E बराबर dB बटे dx। इनके बीच की दूरी B है तो आप क्या लिख सकते हो, E बराबर हमने आपको फार्मूला बताया था, उस समय बताया था, ये क्या था, जरूरी था। अब B की वैल्यू निकालो तो B बराबर कितना हो जाएगा, ED हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर दो तो B बराबर E की वैल्यू कितना है, Q, और ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A और इंटू D हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो D, या आप गुणा करा दो तो B बराबर QD और बटे कितना होगा, K एप्सिलॉन नॉट A, ये इतना आ जाएगा। अब हमें B निकल गया। तो आपको एक ही चीज ध्यान देना है कि जब कभी भी संधारित्र की धारिता का निकालेंगे सूत्र तो हमेशा B की वैल्यू की गणना। कारण क्या है कि परिभाषा ने आपने पढ़ा था C बराबर Q बटे V, तो अर्थात विभवांतर या विभव, तो विभव को हमें गणना कर ले। अब परिभाषा से निकाल लेते हैं वैद्युत धारिता की परिभाषा से। तो हम निकाल लीजिए वैद्युत धारिता की परिभाषा से। परिभाषा क्या कहता है, परिभाषा से संधारित्र की धारिता से क्या होगा, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता हमें निकालना था। तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, तो अभी हमने बताया था पीछे फार्मूला, C बराबर क्या होता है, Q बटे V। तो आप वैल्यू रखो C बराबर Q और B की वैल्यू कितना हो जाएगा, Q और D और बटे K एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। ये हर था, ये मेन बटा था। देखो Q से Q घट गया, हर का हर है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A और बाई कितना D। इसका मात्रक आपको बताए थे क्या होता है कि फैरेड। तो ये कितना हो जाएगा, यानी किसी संधारित्र की जो धारिता होगी इतना फैरेड हो जाएगा यदि जब उनके बीच में पूरे स्थान पर मतलब दो प्लेटों के बीच की स्मॉल d दूरी पर आपको कोई प्रावैद्युत माध्यम पदार्थ जैसे मोम रख दिया जाए, कांच रख दिया जाए, कोई ऐसा रखा गया तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाए, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा A और बाई D हो जाएगा। यदि हम निर्वात के लिए निकालते हैं, निर्वात अथवा वायु के लिए, देखो यदि प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु है तो K बराबर कितना होता है,
तो k बराबर कितना 1 होता है। जब k बराबर उसमें 1 लिख दोगे तो यहाँ C नॉट लिखा देते, तो C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा D हो जाएगा, जब इनके बीच में क्या होगा, कोई प्रावैद्युत पदार्थ ना रखा हो। अब इसी का अनुपात निकाल लो, जब अनुपात निकालोगे कितना C बटे C नॉट, तो आप देखो k एप्सिलॉन नॉट A बाई D और नीचे रखोगे एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आपका कितना बचा C बटे C नॉट बराबर कितना k। अगर इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए तो C बराबर कितना हो जाएगा k एप्सिलॉन नॉट। तो हम बस किसी संधारित्र चाहे जैसा हो उसकी धारिता का सूत्र आसानी से हम गणना कर सकते हैं, जहां संधारित्र के प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से कोई प्रावैद्युत पदार्थ भरा हो। आप ध्यान दीजिए, पेपर में ऐसे पूछा जाता है जब आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कोई प्रावैद्युत पदार्थ रखा हो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान था डेरिवेशन, लेकिन पेपर में कई बार पूछा गया है। ना पढ़ने में आराम, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसका भी आप ले लिए होंगे। इसका भी ले लिए होंगे। इसका भी ले लीजिए। बस आपको समझ में आ चुका होगा किसी संधारित्र की धारिता कैसे निकालते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा जब किसी संधारित्र के बीच यानी प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से कोई पदार्थ भरा हो। चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन हमारे लिए क्या है, इसी से जैसा है, लेकिन पेपर में आप समझ लो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको नहीं ध्यान दोगे तो पेपर में कई बार पूछा गया है, हो सकता है आपके पेपर में इस बार आ जाए। अब क्या कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तभी हमने निकाला था समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का, लेकिन कुछ इसमें और आगे एडिशनल किया। क्या कह रहा है कि जब उनकी या उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से, क्या कह रहा है कि आंशिक रूप से प्रावैद्युत पदार्थ रखा हो, यानी कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्सली कह रहा पार्टली फिल्ड विथ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, यानी इनके बीच में समांतर प्लेट हो, जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई प्रावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो हम इसकी धारिता को कैसे निकालते। चलिए निकालते, कोई निकालना हमारे लिए टिपिकल बात नहीं है, हमने इसके पहले भी सीख लिए थे। क्या सीख लिया था कि कैसे हम संधारित्र की धारिता को गणना करते हैं, तो अभी हमने पहले ही आपको बता दिया था कि संधारित्र की धारिता। तो आप एक फिगर बनाओ, कैसा फिगर, जैसा बनाते थे हम वैसा हम बना लेते। एक ऐसे छोटा सबके और बना देते, उतना जटिल नहीं बनाते। ऐसे हमने क्या कर दिया, एक संधारित्र बना दिया। अब संधारित्र पे अगर प्लस क्यू आवेश दिया जाए तो इनके बीच देखो, ये इस पे अगर इनकी बात करें तो एक इधर भी होगा, और ऐसे दो वैद्युतरोधी स्ट्रेन से जुड़े होते हैं, लेकिन इस प्लेट को हम क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए पृथ्वी से। पृथ्वी के जोड़ने के लिए ऐसे दिखा देते हैं, तो ये क्या हो गए, पृथ्वी हो गई। पृथ्वी से इन प्लेट को जोड़ दिया गया। अब इनके प्लेटों के बीच की दूरी d थी, वो d ही रहेगा, लेकिन इनके बीच में कोई आंशिक रूप से प्रावैद्युत पदार्थ भर दिया गया। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई प्रावैद्युत पदार्थ भर दिया गया, वो कैसा था, कलर ले लेते हैं कोई दूसरा। जैसे हमने कहा कि ये कोई प्रावैद्युत पदार्थ ऐसे इसके प्लेटों के बीच में भर दिया गया, ठीक। अब भर दिया गया तो इसको कलर भी कर देते हैं। चलो, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये दो समांतर प्लेटें थे जिसके बीच में हमने कोई प्रावैद्युत पदार्थ रख दिया, मतलब ये आपको पीले रंग का दिख रहा है, ये हमारा प्रावैद्युत पदार्थ है। तो आंशिक रूप से मतलब पूर्ण रूप से नहीं भरा, इधर भी देखो कुछ स्थान खाली है और इधर भी कुछ स्थान खाली है, तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ स्थान जरूर खाली है। तो यहां पर जब खाली है तो हमें वही चीज तो दिखाना था। अगर हम इसका प्रावैद्युतांक ले लें, ये कैपिटल क्या हो जाए, अगर इनके प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो जाए, हम मान ले d हो जाए, और इनकी मोटाई को मान लेते हैं, इनको ना लिखते, इनकी मोटाई, जो इनकी मोटाई है उसको आप t मान लीजिए, यानी इसकी मोटाई को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, स्मॉल t, ये t मान लिया इनकी मोटाई।
तो आप कहोगे जो स्थान बचेगा वो कितना बचेगा, d माइनस टी स्थान बचेगा कि नहीं। यहां पर क्या होंगी, y होंगी। ये प्लेट x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक, इनको क्या किया हमने कि प्लस क्यू आवेश दे दिया, और प्लस क्यू आवेश देने पर इस पर क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश है, और इस पे क्या हो जाता है, माइनस क्यू आवेश प्रेरण के कारण। चलिए तो मान को हम थोड़ा सा लिख देते हैं। इसमें क्या है, लिखते हैं कि माना धातु की दो प्लेटें x और y है, यानी धातु की दो प्लेटें x और y है, यानी ये दो प्लेटें थी x तथा y हो गया। अब इनके बीच में स्मॉल टी मोटाई का कोई प्रावैद्युत पदार्थ रखा है, जिसका प्रावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के है। यानी जो यहां पर रखा गया है तो इतना क्या है, कैपिटल के है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी d है, और d माइनस टी स्थान पर या स्थान में वायु भरा है, समझ में। d माइनस टी का मतलब इसकी मोटाई t हो गई, तो d माइनस ये t जो स्थान है उसमें क्या भरा हुआ है, वायु भरा हुआ है। तो हमें दो स्थानों पर इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो सबसे पहले निकालिए वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर वायु में निकालते हैं तो वायु के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ई नॉट प्रयोग करेंगे। तो वायु के लिए जब निकालोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना, ई नॉट बराबर हो जाएगा। तो अभी आपको बताए थे कि ई नॉट बराबर, पीछे आपने एक फार्मूला डायरेक्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ई बराबर कि क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए, ये पढ़ा था। लेकिन यहां पर जब निकालेंगे निर्वात तो के बराबर 1 होता है, इसलिए क्यू बराबर कितना, एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया, इसकी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब हम निकालते हैं प्रावैद्युत पट्टी में, प्रावैद्युत पट्टी के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या क्षेत्र कहा जाए आपको, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाए। तो देखो E बराबर कितना हो जाएगा, जब इसमें निकालोगे तो इनके बीच कितना हो जाएगा, Q बटे के एप्सिलॉन नॉट ए होगा कि नहीं, क्योंकि इनका हमने प्रावैद्युतांक माना है के। तो जब निर्वात में निकालते हैं तो बस ये आपको वैसे ही लिख दिया, इसके लिए आप वैसे रफ में लिख दिया, उससे जानकारी के लिए। तो E बराबर इतना हो जाएगा। अब आप निकालिए प्लेटों के बीच वैद्युत विभव। तो प्लेटों के बीच निकालते हैं, प्लेटों के बीच वैद्युत विभव आपको बताए थे, विभव क्या है, एक अदिश राशियां हैं। तो B बराबर, अभी हमने एक फार्मूला आपको शॉर्ट में बताया था, E बराबर क्या होता है, B बाई डी होता है, या B बाई, तो B बराबर ED हो जाएगा। आप देखो E तो ले लिया, D ले लिया। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, D क्या है, दूरी है। तो आपको निकालना पड़ेगा, E नॉट ले रहे हो तो E नॉट कितने स्थान पे फैला था, अभी हमने लिखा था D माइनस टी स्थान पे वायु है, और प्लस कितना है E, और ये क्या हो जाएगा T।
यानी ई टी का मतलब टी स्थान पे क्या था कि जो वहां पर प्रावैद्युत पदार्थ रखा हुआ था, यानी टी मोटाई पर, तो टी मोटाई पर ये रखा है। बी बराबर देखो आपको बताए थे कि ये क्या होता है, यानी ईडी होता है। तो यहाँ पर दो चीज आपको दिख रहा है, एक निर्वात में और दूसरा क्या था, यानी इनके बीच निर्वात है तथा प्रावैद्युत पट्टी है। तो दोनों में हमें क्या निकालना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों के लिए क्या होगा, ई नॉट बराबर डी माइनस टी, और ये हो जाएगा प्लस ई टी हो जाए। अब ई नॉट की वैल्यू पुट कर दो और ई की वैल्यू पुट कर दो। ई नॉट की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो बी बराबर हो जाएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा डी माइनस टी, और प्लस इसकी वैल्यू क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी हो जाएगा। आप दोनों में देखो कॉमन है, अगर हम कॉमन ले लेंगे एप्सिलॉन नॉट ए था यहाँ पे, ये ए हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्यू भी कॉमन है, क्यू कॉमन ले लो, और एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन है, तो यहाँ पर कितना बचा, डी माइनस टी बचा, और प्लस यहाँ पे ऊपर टी बचा, और बाई कितना के हो जाएगा। ये इतना बच गया, ये विभव हो गया। तो हमने इससे पहले भी आपको बताया था, अगर आपको विभव मालूम हो जाए तो आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे विभव ज्ञात कर लो, संधारित्र की धारिता की परिभाषा से आप यूज कर लो, तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, अगर हम निकालते हैं कि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, अगर हम संधारित्र की धारिता निकालते हैं तो धारिता कितना हो जाएगा, आप जानते हो C बराबर होता है Q बाई V। अब B की वैल्यू ये पुट कर दो, जब B की वैल्यू पुट करेंगे तो C बराबर हो जाएगा Q बटे Q एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा, और इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे D माइनस टी होगा, और प्लस T बाई K हो जाएगा। और देखो ये Q से Q कट जाएगा, कहोगे हाँ बहुत आसानी से कट गया। अब इसको अगर पलट के ऊपर लेके जाएं तो हम C बराबर क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी, और प्लस कितना हो जाएगा T बाई कैपिटल के। यानी अगर कोई संधारित्र है, संधारित्र के बीच में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, तो उसकी दो धारिता होगी C बराबर एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इतना आंसर आ जाएगा। तो हमें बस यही ज्ञात करना था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक सेकेंड ऊपर हम दिखा देते हैं। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फिर इतना भी ले लो, और फिर इसको ले लो। तो आपको समझ में आ चुका होगा संधारित्र की धारिता की गणना हम कैसे करते हैं, वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि ऐसे इसमें क्या करना है, फाइंड कर लेते हैं। अब हमें इसमें विशेष स्थितियां होती है, वो पढ़ना है कि अगर कोई संधारित्र हो तो कैसे हम विशेष स्थितियों में, तो आइए फिर इसमें पढ़ते हैं विशेष स्थितियां। क्या है विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां क्या है कि यदि इन्हीं प्लेटों के बीच, नंबर एक कि प्लेटों के बीच में संपूर्ण स्थान पे प्रावैद्युत पदार्थ भरा हो, यदि प्लेटों के संपूर्ण स्थान, प्लेटों के बीच लिखो, ऐसे लिखो, यदि प्लेटों के बीच में पूरे स्थान में प्रावैद्युत पदार्थ रखा है, अर्थात जब पूरे स्थान पे रखा होगा, अर्थात T बराबर कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। तो अगर अभी हमने बताया था एक पूरा फिगर ऐसे देख लो, यहां पर था एक ये छोटी सी पट्टी थी, लेकिन अब कह रहा है कि ये पूरे स्थान पे, यानी ये पट्टी जो हो पूर्ण स्थान पे ऐसे ये पूरे स्थान पे फैल गई हो। जब T बराबर D का मतलब इनके प्लेटों के बीच की दूरी क्या थी, D थी, तो यहां पर फैल जाए। तो ये जो अभी हमने इक्वेशन प्राप्त किया, समीकरण एक,
इन्हीं को मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसी में क्या कर दीजिए आप पुट कर दीजिए। जब आप पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम वैल्यू पुट करेंगे इसी में, देखो जहां पे d है t बराबर कितना d, तो आप वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा c बराबर कितना होगा एप्सिलॉन नॉट a बाई d माइनस डी, और ये हो जाएगा प्लस d बाई के हो जाएगा। अगर d में से d घटाओगे 0, ये t बाई के है, तो हम c बराबर लिख सकते हैं k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा जब इनके बीच में क्या हो, पूरे में संपूर्ण स्थान पे प्रावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो इतना हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी और स्थितियां हैं, आपने ले लिया होगा। फिर दूसरी स्थिति देखते हैं। अगर दूसरी स्थिति की बात करते हैं, इनमें क्या था, अभी तक हमारा क्या था, पूर्ण रूप से भरा हो, अब इनके प्लेटों के बीच में निर्वात हो। यदि हम ऐसे कह दें, यदि प्लेटों के बीच निर्वात है, निर्वात है अर्थात या वायु है, अर्थात आप क्या लिख सकते हो t बराबर 0, तो t बराबर 0 हो जाएगा। तब देखिए कितना हो जाएगा, आपने अभी पढ़ा था c बराबर एप्सिलॉन नॉट a d माइनस टी, तो d माइनस टी ये 0 हो जाएगा और प्लस 0 बाई के होगा। तो 0 बाई के को भाग करोगे तो ये c बराबर कितना दे एप्सिलॉन नॉट a बाई क्या हो जाएगा d हो जाएगा। जब यहां पर कोई प्रावैद्युत पदार्थ न रखा हो तो उसकी धारिता क्या हो जाए, c बराबर एप्सिलॉन नॉट a बाई डी हो जाएगा। ये ले लीजिए। अगला फिर देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तीसरा है, तीसरा क्या है कि जब प्लेटों के बीच कोई धातु की पट्टी हो या पट्टी रखी है, धातु की अगर पट्टी रखी है तो क्या होगा, अर्थात हम इसमें k बराबर जो प्रयोग करते हैं कि अर्थात k बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो c बराबर बताओ एप्सिलॉन नॉट a बाई डी माइनस टी हो जाएगा और प्लस t बाई इनफाइनाइट। अगर किसी संख्या को इनफाइनाइट से भाग दिया जाता तो सदैव 0 आता है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई और d माइनस टी और प्लस कितना 0 हो जाएगा। अगर आप डिवाइड करोगे तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी माइनस टी होगा। ये इतना हो जाएगा। किसी चालक की धारिता अगर आपने निकालना हो तो हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, d माइनस टी हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे एक और है, अगर इसी में कह दिया जाए, चौथा क्या है, यदि प्लेटों के बीच में कह दिया जाए, यदि प्लेटों के बीच K1, K2, K3 एंड सो ऑन तथा इनकी मोटाई T1, T2, T3 एंड सो ऑन प्रावैद्युत पदार्थ रखा हो, प्रावैद्युत पदार्थ रखा है तो क्या होगी धारिता, C बराबर एप्सिलॉन नॉट a हो जाएगा। d माइनस टी था तो सही था, तो d माइनस क्या होगा, अगर हम बात करें तो ये T1 हो जाएगा, आगे फिर जुड़ेगा T2 दूसरे की मोटाई, फिर ये क्या होगा T3 प्लस एंड सो ऑन ऐसे हो जाएगा। फिर क्या था T बाई के था तो T1 बाई K1 हो जाएगा, फिर प्लस T2 बाई K2 हो जाएगा और प्लस T3 बाई K3 होगा प्लस एंड सो ऑन। ऐसे चलता चला जाएगा जब इनके बीच में क्या हो, कोई
पदार्थ रखा हो, अलग अलग धातु की पट्टियां, यानी अलग अलग मतलब विभिन्न प्रकार की पट्टियां रखी गई है, जैसे कांच रखा हो, मोम रखा हो, या कागज रखा हो, या कोई अन्य पदार्थ रखा हो, तो उनके लिए ये आ जाएगा। अब ये मान लीजिए संपूर्ण रूप से भरा हो, यदि हम यही कह दें कि D बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी संपूर्ण रूप से भरोगे तो इसको घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना, T1 बाई K1 और प्लस T2 बाई K2, फिर प्लस T3 बाई K3 और प्लस एंड सो ऑन। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें किसी की धारिता की गणना करना हो तो जिनके बीच क्या हो, अलग अलग रखा है लेकिन संपूर्ण में, तो D माइनस टी इसको रख दोगे तो D में से ये घटाओगे तो संपूर्ण भरा होगा। जब संपूर्ण में भरा होगा तो T1 माइनस टी, ये D रखोगे तो ये D कट के 0 हो जाएगा, तो इतना आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब एक और देखते हैं, हम हेडिंग है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं, चलिए उनको समझते हैं। सबसे पहला आप एग्जांपल्स ले लीजिए, अभी आपको बताया गया था क्या, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना D होगा, यानी संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो ऐसे लिख दें, संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। निर्भर करती है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहला अगर हमने बात किया क्या है, अगर हम A की बात करें तो C अनुक्रमानुपाती A है कि नहीं, कहोगे हाँ अंश में है, अर्थात ये संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात संधारित्र की धारिता, अर्थात संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अगर अनुक्रमानुपाती होता है तो आप जानते हो कि अगर इनकी धारिता क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ जाएगी, अर्थात किसी प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। समझा आपने। दूसरा देखो, अगर सेकंड पॉइंट इसी में ले लें, इसमें C अनुक्रमानुपाती 1/D, तो D का मतलब प्लेटों की बीच की दूरी, तो इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। होता है, यानी प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है इनके बीच की दूरी d है, बीच की दूरी क्या होती है, ये d है, तो d के कह रहा है कि क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जितना प्लेटों के बीच की दूरी कम रखोगे उतने क्षेत्रफल आप क्या कर सकते हो, इसकी क्षेत्रफल अधिक करके और इसकी धारिता क्या हो, बढ़ जाएगी, यानी प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी तो ये बढ़ जाएगा। और तीसरा क्या है, तीसरा देखो अभी आपको बताए थे, तीसरे में क्या था, थर्ड स्थिति में C अनुक्रमानुपाती K, ये देखो प्रावैद्युतांक, यानी संधारित्र की धारिता माध्यम के प्रावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती या माध्यम के प्रावैद्युतांक के बढ़ने पर बढ़ता है। मतलब अगर कोई ऐसा फल ले लेंगे
जिसका प्रावैधुतांक बढ़ता चला जाए, प्रावैधुतांक है ये, यहां पर क्या रहेगा, प्रावैधुतांक के बढ़ने पर बढ़ता है, अर्थात के मान के बढ़ने पर ये बढ़ेगा। किसी धारिता हम कैसे क्या कर सकते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो आपसे पूछा भी पेपर में कई बार पूछा गया है कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ये आपके पास यही फार्मूला C एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, इससे कोई मतलब के अनुक्रमानुपाती, ए के अनुक्रमानुपाती और डी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बस ऐसे हम लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अगर ना लिए हो, चलो ले लो। बस आपको ये समझ में आ चुका होगा, लेकिन आपके लिए ये दो टॉपिक अभी बताया वो संधारित्र से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और ताकि आपको पेपर में यूजफुल रहे, यानी पेपर में आपको अच्छा नंबर गेन करने के लिए आपको एक सहायता करेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।